शर्म नहीं आती? तुम्हारी हैसियत है क्या हामिद? मैं हूं अजीम खानदान ओज़गिच का वारिस। मेरा बाप मर जाए तो मेरे मुंह से निकला हर लफ्ज कानून बन जाए। किसी की हिम्मत नहीं होगी मेरे आगे ना कहने की। अगर मेरा बाप मर जाए कितने लोग मेरे कदमों में होंगे तुम्हें अंदाजा है? अगर वो मर जाए तो सुकून पालूंगा मैं। यह है मेरी हैसियत। तुम मार दो उनको अदनान, वरना ये मुझे खुद करना पड़ेगा। पीछे हटो, पागलपन छोड़ो। अब बोलो। मेरे 2 बच्चे हैं, मासूम है वो। मैं किसी सूरत उनको अपने बाप के हाथों में नहीं छोड़ सकता, वरना वो दोनों भी मेरे जैसे बन जाएंगे। देखो मुझे, क्या उन दोनों को मेरी तरह बनना चाहिए? तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि मेरा बाप क्या कर सकता है। अच्छी तरह पता है मुझे। अगर पता है तो फिर डर क्यों नहीं लगता तुम्हें उनसे, जबकि लगना चाहिए डर। क्योंकि तुम्हारे बाप को यह नहीं मालूम कि मैं क्या कर सकता हूं। मोहब्बत करते हो उससे? बहुत ज्यादा। सिर्फ मोहब्बत ही काफी नहीं होती हामिद, इंसान को अपनी जिंदगी भी दांव पर लगानी पड़ती है, चाहे उसमें जान भी क्यों ना चली जाए। सब कुछ ठीक तो है ना फुरकान? कोई मसला तो नहीं हुआ? सब ठीक है, कोई मसला नहीं है भाई। वो लड़की काम पर है? मलिहा? हाँ, वो काम कर रही है। अगर कहें तो उसे निकाल दूं। उसे काम करने दो, समझ गए? अब्बास भाई, होल्डिंग में कुछ नाखुशगवार वाकयात रूनुमा हुए हैं। कुछ मुलाजमीन चोरी कर रहे थे। अदनान कहाँ है? क्या उसे इसका पता है? उसने खानदान की जायदाद और दौलत ठुकरा दी है, उसे कोई परवाह नहीं। तुम जल्द से जल्द उन चोरों को ढूंढ निकालो और उनके हाथ तोड़ दो, और उन्हें कंपनी में हर किसी के लिए इबरत का निशान बना दो। जैसा आप कहें। वैसे उस अदनान के बारे में मुझे आपको कुछ बताना था। अदनान ने ओज़गिच कंपनी में काम करना शुरू कर दिया है। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रहे हो? अम्मी, जाओ तुम दोनों। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। काश मैं यहाँ ना आती। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी अब्बास। अदनान एक मसला, सोहा दूसरा मसला। मुझे ये खानदान दोबारा ठीक करना है बेटा। अगर आप मुझसे मदद मांग रही हैं तो वाकई बहुत परेशान है। इतनी भी क्या हम बात थी? मैं माफी मांगना चाहती थी तुमसे कल वाली हरकत पर। अदनान प्लीज मेरी बात सुनो। सुनने के लिए कुछ रहा ही नहीं।
सुनो, मुझे पता है बहुत बेवकूफी थी। मैं नहीं जानती थी क्यों किया, क्या सोच रही थी। कोई इंसान ऐसी जगह पर जानबूझकर गिरता है क्या अदनान? लेकिन मानना बहुत मुश्किल है कि कोई तुम्हें चाहता नहीं, कभी चाहेगा भी नहीं। ये कहना चाहूंगी कि तुमसे झूठ बोला गया। मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला तानिया। पता है मुझे, मगर उम्मीद बहुत खतरनाक चीज है। अगर एक बार लग जाए तो ईशा कैसी है? बहुत अच्छी है। हाँ, तुम्हारे साथ वो ठीक रहेगी, मुझे जरा शक नहीं। लेकिन तुम मुझे उससे मिलने दोगे ना? मैं उसे तुमसे छीन नहीं रहा हूं दानी। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम उसकी माँ और ये हकीकत कभी नहीं बदलेगी। लेकिन याद रखो, मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, ये समझना होगा। पता है मुझे। अगर कोई और बात नहीं है तो मैं चलता हूँ। है, एक बहुत अहम बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है, जरा सुन लो। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, ना ही किसी की जिंदगी में दखल देना है मुझे। आखिर मैं अजनबी हूँ। बात को मुख्तसर करो। कल रात हामिद घर आया था। जानता हूँ, बस यही कहना था। अब सब डर गए थे और मैं भी। अगर वो अकेला ना आता बल्कि अपने आदमियों के साथ आता और घर में घुस जाता तो पता नहीं खुदा जाने क्या होता हमारे साथ। अजमत साहिबा तो हवा से खो बैठी थी, बार बार कह रही थी कि हमारे साथ कोई मर्द होना चाहिए। लतीफ को बुलाया था उन्होंने और बात खत्म होने के बाद भी वो संभल नहीं पाई। बार बार कह रही थी कि हम बिल्कुल गैर महफूज हो गए हैं। अब जाहिर है उन्हें तुमसे उम्मीद नहीं रही, तो इसलिए आज वो अब्बास चचा से बात करने गई है। अब्बास चचा से? आखिर वो भी तो दमीर कान है और अब उनके पास वही बचा है। कह रही थी कि अब कोई और रास्ता नहीं। वो क्या चाहती हैं अब्बास चचा से? घर वापस लाएंगी उन्हें।